गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्या करेंगे, अल्कोहल की क्लास थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अल्कोहल की पहले दो क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि अल्कोहल का नामकरण कैसे करते हैं, अल्कोहल का हमने क्लासिफिकेशन किया था, वर्गीकरण किया था। उसके बाद में तीसरा स्टेप हमने स्टार्ट कर दिया था कि अल्कोहल बनाते कैसे हैं, अल्कोहल के बनाने की विधियां हमने शुरू कर दी थी। ठीक है, तो उसको ही हम आगे क्या करते करेंगे, आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है आज का, अल्कोहल बनाने की विधियां। ठीक है, अल्कोहल बनाने की विधि भी हमने स्टार्ट कर ली थी। ठीक है, हमने स्टार्ट कर ली थी। किससे बनाया था हमने सबसे पहले अल्कोहल को? कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा। सबसे पहले हमने क्या किया था, कार्बोनिल यौगिकों से अल्कोहल बनाया था। ठीक है, कार्बोनिल यौगिकों से हमने दो तरह से अल्कोहल बनाया। एक, कार्बोनिल यौगिकों की रिएक्शन करवाई हमने ग्रीनियर अभिकर्मक से। ठीक है, और एक हमने क्या किया, कार्बोनिल यौगिकों का क्या अपचयन किया। अब तक हमने क्या किया है, अल्कोहल बनाया है किससे? कार्बोनिल यौगिकों से। कार्बोनिल यौगिक जिसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होता है, कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है? C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसका हम या तो अपचयन करके अल्कोहल बना सकते हैं या फिर इसकी अभिक्रिया ग्रीनियर अभिकर्मक से करवाकर अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों ही मेथड से हम प्राइमरी यानी 1 डिग्री प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल तीनों बना सकते हैं। ठीक है, अपचयन में हमने बहुत सारे मेथड पढ़े थे कि कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन हम किस किस तरह से कर सकते हैं। जैसे हमने अपचयन कर सकते हैं किससे? कोई भी धातु हाइड्राइड के संकुल लेके, जो कि हमने क्या लिया था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया था। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, कार्बोनिल यौगिकों का उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण कर सकते हैं, जो किसकी उपस्थिति में किया था? ट्रांजिशन मेटल्स की उपस्थिति में। कौन कौन सी थी? निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, सोडियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन करवा सकते हैं कार्बोनिल यौगिकों का। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि कोई धातु किसकी उपस्थिति में, किसी विलायक की उपस्थिति में अगर हम लेते हैं तो उससे भी कार्बोनिल यौगिकों का हम क्या कर सकते हैं, अपचयन कर सकते हैं। तो ये जो चीज है ये हमने अभी तक पढ़ी है। ठीक है, दूसरा हमने स्टार्ट कर दिया था कि एल्कीनों से हम अल्कोहल कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये तो हमारा हुआ था पहला पार्ट कि कार्बोनिल यौगिकों से हमने अपचयन करके या फिर ग्रीनियर अभिकर्मक से क्रिया करवा के अल्कोहल का निर्माण किया था। इससे क्या बनाया था हमने? अल्कोहल बनाया था। ठीक है, अब दूसरा हमें क्या करना है, दूसरा हम ले रहे हैं एल्कीन। ठीक है, दूसरा क्या ले रहे हैं? एल्कीन। एल्कीन से हम किन किन तरहों से अल्कोहल बना सकते हैं, हमें वो देखना है। तो पहला हमने स्टार्ट किया था इसमें एल्कीनों के जल योजन से। एल्कीनों के जल योजन से किसकी उपस्थिति में जल योजन करवाते हैं हम? एसिडिक मीडियम में करवाते हैं, अम्लीय माध्यम में करवाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं। ठीक है, दूसरा इसके अंदर होता है एल्कीनों का हाइड्रोबोरीकरण। हाइड्रोबोरीकरण, ऑक्सीकरण। ठीक है, हम क्या करवाते हैं, एल्कीनों का हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण करवाएंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इन एल्कीनों का मर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण कर सकते हैं।
इससे भी क्या होता है, हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, एल्कीनो का मर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण कर सकते हैं, इससे भी हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा और भी मेथड होते हैं, जैसे आप एल्कीन जो है, एल्कीन के ऊपर ऑक्सो अभिक्रिया करवा दो। ठीक है, ऑक्सो अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, एल्कीन पर एल्कीनो की ऑक्सो अभिक्रिया, और ये ऑक्सो अभिक्रिया जो होती है ये किसकी उपस्थिति में होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में होती है। ठीक है, और ये जो सारे मेथड है, ये सारे के सारे जो मेथड है, ये क्या है, अल्कोहल बनाने के मेथड है। और किससे बनाते हैं अल्कोहल, एल्कीन से। ठीक है, तो हमने स्टार्ट कर दिया था क्या, एल्कीनो के जल योजन से। ठीक है, इसको हम वापस डिटेल में एक बार और देख लेंगे कि एल्कीनो का जल योजन हम कैसे करते हैं, उसकी क्रियाविधि क्या होती है, और उसके अंदर कौन कौन से हमारे नियम काम में आते हैं। फिर हम क्या पढ़ेंगे, एल्कीनो का ऑक्सीकरण, जो हाइड्रोपोरीकरण ऑक्सीकरण भी पढ़ेंगे, विमर्क्यूरीकरण और मर्क्यूरीकरण, ये भी क्या है, एल्कीनो का ऑक्सीकरण ही है, ये भी पढ़ेंगे, और ऑक्सो अभिक्रिया करवाएंगे। और इन चारों से हमें क्या मिलता है, अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी क्या, एल्कीनो का जल योजन। हमने एक बार पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, लेकिन हम इसको फिर से रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम, एल्कीनो का जल योजन। ठीक है, इससे हम क्या बनाएंगे, अल्कोहल बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे कि हमने एल्कीन लिया, एल्कीन के ऊपर हम जल के एक अणु का एडिशन या योग करवा देंगे। ठीक है, ये हमने लिया कोई भी एल्कीन, मान लो हमने क्या लिया, एथीन। ठीक है, एथीन के ऊपर हमें क्या करवाना है, सिंपली एक जल के अणु का एडिशन करवाना है। किसकी उपस्थिति में करवाना है, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाना है। ठीक है, तो अगर हम इसकी मैकेनिज्म ना देखें तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको, इस एल्कीन के एक डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे और दोनों कार्बन के ऊपर क्या होगा, चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा, चार्ज का विभाजन हो जाएगा। ठीक है, एक डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। अगर हम इन इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन के ऊपर लेके जाएंगे तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इस वाले कार्बन पे क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा। ठीक है, जल का जो अणु होता है उसमें क्या होता है, उसमें OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक धन आवेश होता है। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन होगी इसमें क्या होगा, एक जो हाइड्रोजन है जिसके ऊपर धनावेश है वो किससे आगे जुड़ेगा, CH2 के साथ, और OH किसके साथ जुड़ जाएगा, इस वाले CH2 के साथ जिसके ऊपर धन आवेश उपस्थित है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जल योजन हो जाएगा, और इससे हमारे पास क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, और इसका नाम क्या है, एथेनॉल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये रिएक्शन सिंपली ऐसे नहीं होती है कि हाइड्रोजन और OH जो है, हाइड्राइड जो है ये आके जुड़ गया इस एल्कीन के ऊपर, ऐसा नहीं होता है। हम इसे किसकी उपस्थिति में करवाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो बहुत आसानी से अपना H+ देता है। तो इस एल्कीन के ऊपर जो पहला अटैक होगा, या एल्कीन के ऊपर सबसे पहले जो जाके जुड़ेगा वो क्या होगा, इस सल्फ्यूरिक अम्ल का ये H+ होगा। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, स्टार्टिंग से इसकी क्रियाविधि लिख लेते हैं। हमने ली क्या, एक एल्कीन। ठीक है, अब इसके ऊपर जो एडिशन होगा, ऐड होगा, वो सबसे पहले किसका होगा, इस सल्फ्यूरिक अम्ल के इस H+ से।
ठीक है, और कहाँ पे जाके जुड़ेगा ये, इस वाले नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन के ऊपर, और हमारे पास ये क्या बन जाएगा, एक कार्बो कैटायन बन जाएगा। ठीक है, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपली CH3 लिख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, ये डबल बॉन्ड तोड़ा, इसके इलेक्ट्रॉन किस पे ट्रांसफर कर दिए, इस वाले CH2 के ऊपर, जिससे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और इसके साथ ये पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है ये क्या है, ये एक तरह से हमारा क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है, कार्बोकैटायन आप एक क्या है, एक तरह का मध्यवर्ती है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि कार्बोकैटायन हमेशा ये प्रवृत्ति रखता है कि वो अपने सबसे अधिक स्थायी कॉन्फ़िगरेशन में जाए, है ना। कार्बोकैटायन हमेशा पुनर्विन्यास की प्रवृत्ति रखता है, पुनर्विन्यास करके वो ऐसी व्यवस्था में आना चाहता है जहां पर वो सबसे ज्यादा स्थायी हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस कार्बोकैटायन का किसी तरह का रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रखें या फिर इस वाले कार्बन पे रखें, एक ही बात है, क्योंकि ये भी 1 डिग्री कार्बन है और ये भी 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पर पुनर्विन्यास की अभिक्रिया नहीं होगी। तो इसमें दूसरा स्टेप क्या आएगा कि ये जो HSO4 माइनस है ये आके अटैक करेगा इसके ऊपर, कार्बोकैटायन के ऊपर, है ना, उस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर क्या है, धन आवेश उपस्थित है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस वाले कार्बन के साथ ये HSO4 आके जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, सेकंड स्टेप हुआ। अब क्या होगा, आगे हमें क्या करना है, इसका जल योजन करना है। जल का अणु लेते हैं हम इस विक्रिया में साथ में, तो ये क्या करेगा, जल का अणु अपना जो H+ है वो किसको दे देगा, इस सल्फ्यूरिक अम्ल वाले HSO4 माइनस को, और OH किसको दे देगा, इस CH2 को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH प्लस H2SO4। जो हमने H2SO4 यहाँ पे स्टार्टिंग में लिया था वो हमें लास्ट में वापस मिल गया। ठीक है, और हमारे पास ये क्या बन गया, एथेनॉल बन गया, यानी हमारा क्या मिल गया, हमें एल्कोहल मिल गया। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली क्या है कि ये जो कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन हमेशा स्थायी बनाना है हमें। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही प्रोडक्ट मिले, हमें क्या मिलेंगे, एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे। कब मिलेंगे, जब यहाँ पर इस कार्बोकैटायन के पास या फिर इस कार्बन के धनायन के पास पॉसिबिलिटी होती है और कहीं रीअरेंज होने की। ठीक है, जैसे अगर हम ऐसा एग्जांपल ले लें कि इस एथीन की जगह दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, जिसके अंदर 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बन उपस्थित हो, ऐसा कोई एग्जांपल लेते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, मार्कोनिकोव का नियम लगता है। आपने पढ़ा होगा ये भी फर्स्ट ईयर के अंदर कि कार्बोकैटायन जहां बनता है वहां पे क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, और क्या होता है, मार्कोनिकोव का रूल लगता है। ठीक है, तो मार्कोनिकोव का रूल क्या कहता है कि जो आपका ऋण आवेश वाला भाग होता है वो ऐसे कार्बन पे जाके जुड़ता है जो कि सबसे ज्यादा स्थायी कार्बोकैटायन की फॉर्म में हो, यानी जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन की संख्या कम से कम हो उसके ऊपर जाकर ये आपका ऋणात्मक भाग जुड़ता है किसी भी अभिकर्मक का। ठीक है, हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं इसका, ठीक है, ये ले लिया हमने। अब इसके ऊपर हमें क्या करवाना है, जल योजन करवाना है। ठीक है, अच्छा, इन कार्बन की वैलेंसी हमेशा कंप्लीट कर लेना आप। ठीक है, अब जल योजन जब भी हम करवाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले जाकर H+ जुड़ेगा। अच्छा, एक चीज और पढ़ी होगी आपने फर्स्ट ईयर में कि जो एल्कीन होती है और एल्काइन होती है उनके ऊपर हमेशा इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर में ये चीज पढ़ी है कि एल्कीन व एल्काइन इन दोनों पर
इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया होती है। एल्कीन और एल्काइन का एक अभिलक्षणात्मक गुण होता है इलेक्ट्रॉन से ही योगात्मक अभिक्रिया। अब ये इलेक्ट्रॉन से ही योगात्मक अभिक्रिया का मतलब क्या है? योगात्मक है मतलब कि एक क्रियाकारक अणु के ऊपर कोई ना कोई दूसरा रिएजेंट जो है वो जाके जुड़ेगा, तो वो क्या होता है? योग होता है। किसी भी अणु के ऊपर दूसरा जो अणु है वो जाके अगर जुड़ जाता है तो वो क्या होता है? योग होता है। तो ये क्या है? योगात्मक अभिक्रिया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया का मतलब क्या है कि इस एल्कीन के ऊपर, अगर यहाँ पे एल्काइन भी लेते हैं तो एल्काइन के ऊपर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स ने ही जाके जुड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन से ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से ही वो होता है जिसके ऊपर क्या होता है? जो खुद इलेक्ट्रॉन को की तरफ आकर्षित होता है, तो खुद के ऊपर क्या होगा? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ऐसी स्पीशीज जिसके खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और वो किसकी तरफ आकर्षित हो? इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित हो। ऐसा जो पार्ट है रिएजेंट का वो किस पे अटैक करेगा? सबसे पहले एल्कीन पर अटैक करेगा और फिर जो नेगेटिव वाला पोर्शन है इसके साथ जुड़ा हुआ वो इस एल्कीन पर आकर जुड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? एल्कीन है। एल्कीन का हम क्या कर रहे हैं? जल योजन कर रहे हैं। तो जल योजन में सबसे पहले क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स ने ही आकर जुड़ेगा, या इसे क्या कह सकते हैं हम? इलेक्ट्रॉन से ही योगात्मक अभिक्रिया यहाँ पर होगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन से ही यहाँ पे क्या होगा? ये जो H2SO4 है इसका H+, ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन से ही है। ये कहाँ पे आके जुड़ेगा? हम क्या कर सकते हैं? इस डबल बॉन्ड को दो तरफ से तोड़ सकते हैं। या तो इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस CH2 के ऊपर लेके जाएं, या फिर इसके इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर लेके जाएं। ठीक है, दो तरह से हम इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? एक तो ये कि हम इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इस वाले CH2 के ऊपर लेके जाएं। अगर इस CH2 पर लेके जाएंगे तो इसके कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस वाले कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लेके जाएं? हम इस वाले कार्बन के ऊपर। तो क्या होगा? तो हमारा ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी होती है किसी भी द्विबंध के टूटने की। ये जो द्विबंध के इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले कार्बन की तरफ भी जा सकते हैं, इस वाले कार्बन की तरफ भी जा सकते हैं। अगर इधर गए तो इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अगर इधर गए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? H+ का एडिशन करवाना है, H+ का योग करवाना है। कैसे करवाएंगे? ये H+ कहाँ पे आके जुड़ेगा? इस नेगेटिव वाले पोर्शन पे आके जुड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव वाले पोर्शन पे आके जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये जो नेगेटिव वाला कार्बन था इसके ऊपर ये H+ आके जुड़ गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया? CH3 बन गया। ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज रह गया किस वाले कार्बन के पास? इस वाले कार्बन के पास। और इसमें क्या होगा? ये H+ इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। अब यहाँ ही ये मार्कोनिकोव का रूल काम करता है कि इसमें हमें दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, दो तरह के उत्पाद मिलेंगे, लेकिन इन दोनों में से स्थायी ज्यादा कौन सा होगा? जिसमें ये जो H2SO4 का ऋणात्मक भाग है HSO4-, वो ऐसे कार्बन पर जाके जुड़े जिसके ऊपर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, तो वो हमारा क्या होता है? ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट या ज्यादा स्टेबल उत्पाद बनेगा। तो इन दोनों में से कौन सा कार्बन है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या, कौन सा कार्बोकेटायन ऐसा है जिसके ऊपर हाइड्रोजन की संख्या कम है? तो इस कार्बोकेटायन के ऊपर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। इसके ऊपर कितना है? 1 भी नहीं है। तो ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन इस वाले यौगिक के ऊपर जब जुड़ेगा तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये सबसे ज्यादा क्या बनेगा? स्थायी बनेगा। ठीक है, हमारे पास इस अभिक्रिया में दो उत्पाद बनेंगे। एक तो क्या बनेगा? ये जिसमें क्या होगा? HSO4- इस वाले कार्बन के साथ जाके जुड़ेगा।
ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा ये, ठीक है। और इसका आगे हम अगर जल अपघटन करवा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, प्राथमिक अल्कोहल बन जाएगा, जिसमें OH समूह किसके साथ जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक प्रोडक्ट हमारा किससे बनेगा, इससे बनेगा। इसके अंदर क्या होगा, इस बीच वाले कार्बन, ये कौन सा कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है, इस 3 डिग्री कार्बन के साथ क्या होगा, हमारा HSO4- जाके जुड़ेगा। ठीक है, ये बना। और इसका आगे हम जल अपघटन करवाएंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट मिलेगा हमारा। इस प्रोडक्ट को मैं ऊपर लिख देती हूँ। इसका जब भी हम जल अपघटन करवाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा। जो हाइड्रोक्सी समूह है हमारा, वो किस पे जाके जुड़ा, 3 डिग्री कार्बन के ऊपर जाकर जुड़ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या बना, दूसरा प्रोडक्ट या दूसरा उत्पाद बना। तो एल्कीन का जलयोजन जब भी हम करवाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि जो कार्बोकेटायन है वो स्थायी होना चाहिए। ठीक है, कार्बोकेटायन के स्थायित्व के लिए हम क्या कर सकते हैं, रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, पुनर्विन्यास कर सकते हैं। जब भी हम पुनर्विन्यास करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है, उत्पाद जो है वो एक से ज्यादा मिलेंगे। जब भी उत्पाद ज्यादा मिलेंगे तो उसमें से कुछ उत्पाद क्या होंगे, कम स्थायी होंगे, और कुछ क्या होंगे, ज्यादा स्थायी होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बने, 2 तरह के एल्कोहल बन गए। तो हमें क्या सिंपली ये देखना है कि हम एल्कीनों के जल योजन से क्या बना सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगा, एल्कीनों का ऑक्सीकरण। ठीक है, एल्कीनों का ऑक्सीकरण करेंगे हम। एल्कीनों का ऑक्सीकरण हम 3 विधियों से कर सकते हैं। एक तो होता है हाइड्रोपोरीकरण ऑक्सीकरण, एक होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन या ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, डीमर्क्यूरीकरण, वीमर्क्यूरीकरण, और तीसरा हम करेंगे ऑक्सो अभिक्रिया, या कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की एल्कीनों पर अभिक्रिया से हम क्या बनाएंगे, एल्कोहल बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया एल्कीनो वाला, कि एल्कीनो का जल योजन करके हम क्या कर सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों तरह के एल्कोहल हम बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, एल्कीनो का ऑक्सीकरण, या ऑक्सीकरण में पहला लिख लेते हैं हम एल्कीनो का हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण। अच्छा, ये चीज हमने देखी कि जब भी एल्कीनो का हमने जलयोजन किया तो यहाँ पर मार्कोनिकोव का रूल काम में आता है। ठीक है, एल्कीनो का जलयोजन करते हैं तो मार्कोनिकोव का रूल काम में आता है। मार्कोनिकोव का रूल क्या कहता है कि जो कार्बोकेटायन है या कार्बन, ऐसा कार्बन जिसके ऊपर हाइड्रोजन की संख्या कम है, उसके ऊपर जाके हमारा ऋणात्मक भाग जुड़ेगा। एल्कीन का, एल्कीन के ऊपर ऋणात्मक भाग वहां पे जाके जुड़ेगा जहां पर कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। या फिर ये कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है वो कहाँ पे जाके जुड़ेगा, जहां पर कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्या है, एल्कीनो का हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण। इसमें क्या करेंगे, हम क्या लेते हैं, कोई भी एल्कीन लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या ले लिए, प्रोपीन ले ली। प्रोपीन की रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ, बोरेन के साथ।
ठीक है, बोरेन के साथ करवाएंगे यानी BH3 के साथ करवाएंगे। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के अंदर एंटी मार्कोनिकोव का रूल लगता है। एंटी मार्कोनिकोव का रूल क्यों लगता है? क्योंकि हम इसके अंदर आगे जब भी इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे तो उसमें हम पर ऑक्साइड काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रोपीन के साथ जब भी हम बोरेन की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है एल्कीन का ये टूटेगा। ये किसके साथ, इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके पास जाएंगे? बोरोन के पास जाएंगे। ठीक है, बोरोन के जो भी अणु होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। बोरोन के अणुओं के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो हम क्या करते हैं, इस एल्कीन के जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है या पाई के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको देते हैं? बोरोन के अणु को देते हैं। जब इस बोरोन के अणु को ये इलेक्ट्रॉन देंगे या फिर हम बंध बनाएंगे इस कार्बन और इस बोरोन के बीच में, तो बोरोन की वैलेंसी या संयोजकता जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक हाइड्रोजन का अणु बाहर निकाल देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें से एक हाइड्रोजन का अणु बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो एक प्रोपीन जो है वो जाके जुड़ जाएगी किसके साथ? BH2 के साथ। ठीक है, और एक हमारा H- बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक और एल्कीन का अणु लेते हैं, एक और प्रोपीन का अणु लेते हैं, इसकी फिर से रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो एल्कीन का पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये किसको देंगे? इलेक्ट्रॉन बोरोन को, और इसमें से एक और हाइड्रोजन हमारा बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये जो प्रोपीन है इसका प्रोपेन का होल ट्वाइस हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा? BH, यानी बोरोन के साथ सिर्फ एक ही हाइड्राइड बचेगा। ठीक है, अब इस प्रोपीन का एक तीसरा अणु और लेके आते हैं। तो ये क्या करेगा, ये भी पाई बॉन्ड तोड़ेगा, अपने इलेक्ट्रॉन बोरोन को देगा और एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इस बोरोन के साथ ये जो प्रोपेन है इसके 3 अणु जाके जुड़ जाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि ये जो आपने डबल बॉन्ड तोड़ा, तो डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद में एक तो आपने कार्बन के साथ बंध बना दिया बोरोन के साथ, कार्बन का बंध किसके साथ बना दिया? बोरोन के साथ। तो दूसरा जो कार्बन है उसके पास क्या बचा? पॉजिटिव चार्ज बचा इस वाले के पास। ठीक है, हमने क्या किया, ये डबल बॉन्ड तोड़ा, इसके इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? इस बोरोन को दे दिए, यानी हमने इस कार्बन और इस बोरोन के बीच में क्या बना दिया? बंध बना दिया। ठीक है, तो ये जो कार्बन है इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या होता है, ये जो हाइड्राइड हम बाहर निकाल रहे हैं ये जाके जुड़ जाता है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है? CH2 बन जाता है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, दूसरा प्रोपीन का अणु लिया, तो इस वाले कार्बन पर भी क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर भी क्या होगा? ये जो हाइड्राइड हम बाहर निकाल रहे हैं ये आके जुड़ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ भी सेम यही होगा कि इसके साथ भी एक हाइड्रोजन का अणु आके जुड़ जाएगा। तो ये यहाँ तक का जो स्टेप है ये हमारा क्या है? हाइड्रोबोरीकरण है। ठीक है, हाइड्रोबोरीकरण में हमने क्या किया? 3 एल्कीन के अणु लिए, 3 एल्कीन के अणु की रिएक्शन किससे करवाई? BH3 के साथ करवाई, और तीनों के तीनों हाइड्राइड हमारे बाहर निकल गए, और ये जो तीनों प्रोपीन है वो किसके साथ जुड़ गई? इस ब्रोमीन के साथ जाके जुड़ गई। ठीक है, ब्रोमीन नहीं, सॉरी, बोरोन के साथ जाकर जुड़ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें बनाना है यहाँ पर एल्कोहल। तो हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीकरण करेंगे। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीकरण होता है ये किसकी उपस्थिति में होता है? बेस या क्षार की उपस्थिति में होता है। ठीक है, और इसके साथ हम क्या काम में लेते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड काम में लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड काम में लेते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी हम एल्कीनों का हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण करते हैं तो उसमें एंटी मार्कोनिकोव का या प्रति मार्कोनिकोव का नियम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या ले लिया? परऑक्साइड ले लिया। परऑक्साइड प्रभाव के कारण क्या होता है? मार्कोनिकोव का जो नियम है वो क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास अब इससे क्या मिलेगा? हमारे पास 3
एल्कोहल के अणु मिल जाएंगे हमें यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ ये क्या निकल जाएगा, सोडियम बोरेट निकल जाएगा। ठीक है, और 3 जल के अणु बाहर निकल जाएंगे। ये हमारा क्या है, कंप्लीट रिएक्शन है किसका, एल्कीनो का हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण। क्या किया हमने, जो हमने बोरेन लिया है उसके ऊपर जितने हाइड्रोजन के अणु हैं उतनी ही उस पर जाकर एल्कीन जुड़ेगी, जितने हाइड्रोजन है उतनी ही एल्कीन जुड़ेगी। इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन है तो हमने 3 एल्कीन के अणुओं से रिएक्शन करवाई है। कौन कौन सी, एक तो प्रोपीन का यहाँ ले लिया, दूसरा प्रोपीन का यहाँ ले लिया और तीसरा प्रोपीन का यहाँ ले लिया। ठीक है, तो 3 के 3 प्रोपीन के अणु से हमने क्या करवा दी, रिएक्शन करवा दी। और ये जो तीनों हाइड्राइड है, ये H- है तीनों, ये बाहर निकल गए। ठीक है, ये किसके साथ जुड़े, ये एल्कीनो का जो कार्बोकैटायन बना उसके साथ जुड़ गए। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ट्राई एल्किल बोरेन बन जाता है। ठीक है, ये क्या है, ट्राई एल्किल, या इसको ट्राई, ये प्रोपेन है 1 2 3। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, ट्राई प्रोपिल बोरेन बन जाता है। ठीक है, ये क्या बना, ट्राई प्रोपिल बोरेन। ये हमारा एक स्टेप हुआ। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन जब हम इसका करते हैं तो किसकी उपस्थिति में करते हैं, क्षार और परऑक्साइड की उपस्थिति में करते हैं, जिससे हमें 3 अणु अल्कोहल के मिलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, हमेशा एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार काम करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसमें परऑक्साइड उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट कि एल्कीनो से हम अल्कोहल कैसे देखते हैं। एल्कीनो से पहले तो हमने उसका क्या किया, जलयोजन किया। दूसरा हम इसमें क्या कर रहे हैं, हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण कर रहे हैं। और तीसरा ऑक्सीकरण वाला क्या है, मर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण। तीसरा हम इसमें क्या पढ़ेंगे, मर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण। उससे भी हम क्या बनाएंगे, एल्कीन से एल्कोहल बनाएंगे। हमें क्या करना है, एल्कीन से एल्कोहल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एल्कीन की रिएक्शन मर्क्यूरिक एसीटेट से करवाएंगे। ठीक है, एल्कीन की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ करवाएंगे और फिर उसका ऑक्सीडेशन करवा देंगे, ऑक्सीकरण करवा देंगे, तो हमारे पास एल्कोहल मिलेगा। ठीक है, तीसरा हमारा क्या होता है, एल्कीनो का मर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण। ठीक है, आप ये याद रखना कि एल्कीनो के जलयोजन के अंदर क्या होता है, मार्कोनिकोव का नियम फॉलो होता है, और एल्कीनो के हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण में क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव का नियम काम करता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, एल्कीनो का मर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी एल्कीन का अणु लो आप, जैसे हमने फिर से ले लिया क्या, प्रोपीन। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करवानी है, मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ करवानी है। ठीक है, तो मर्क्यूरिक एसीटेट क्या होता है और किसकी उपस्थिति में करवाते हैं हम, ये जल की उपस्थिति में करवाते हैं। ठीक है, और विलायक यहाँ पे हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन लेते हैं। ठीक है, एल्कीनो का मर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण करवाते समय हम क्या करते हैं, एल्कीन की अभिक्रिया करवाते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ। ठीक है, और ये मर्क्यूरिक एसीटेट जल की उपस्थिति में, आगे हमें क्या करवाना पड़ता है, इसका ऑक्सीडेशन करवाना पड़ता है। तो ये किसकी उपस्थिति में करवाते हैं, हम जल की उपस्थिति में करवाते हैं। विलायक यहाँ पर क्या काम में लेते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन काम में लेते हैं। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन क्या होगी कि इसके अंदर ये जो मर्क्यूरिक एसीटेट है, इस मर्क्यूरिक एसीटेट में से एक H+ निकल के तो किसके साथ जुड़ जाएगा, एसिटिक एसिड बना देगा। ठीक है, और दूसरा जो है वो किस पे जुड़ेगा, एल्कीन के ऊपर जुड़ेगा जाके।
ठीक है। हमारे पास क्या है, मर्क्यूरिक एसीटेट है। मर्क्यूरिक एसीटेट में क्या है, ये जो एसीटेट वाला ग्रुप है ये कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो इसमें से एक जो है वो H2O में से एक H+ लेके क्या बना देगा, एसिडिक एसिड बना देगा। ठीक है, और दूसरा क्या बचा हमारे पास, ये बचा HgOCOCH3, ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इस वाले कार्बन के साथ। ठीक है, और ये जो OH- बचा, ठीक है, ये जो OH- बचा ये किसके साथ जुड़ेगा, इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के साथ जाके OH जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मर्क्यूरीकरण। ठीक है, एक स्टेप हो गया मर्क्यूरीकरण। अब हमें क्या करना है, विमर्क्यूरीकरण करना है। तो विमर्क्यूरीकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका अपचयन करते हैं। और अपचयन किसकी उपस्थिति में करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में करते हैं। ठीक है, तो जब इसका अपचयन हम करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास हमारा अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, और जब भी हम इसका अपचयन करेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटेगा। ठीक है, इसके साथ एक हाइड्रोजन और जुड़ के एक और एसिटिक एसिड बन जाएगा, मरकरी धातु अलग हो जाएगी।